नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 007 रायपुर से मैं शेख मुश्ताक। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे संयोजक कर्मचारी अपनी एक सूत्रीय मांगों को लेकर धरना स्थल तूता में आकर बैठे हैं। यहाँ पे महिला कर्मचारी भी है और यहाँ पे जो सुलभ की जो व्यवस्था है यहाँ पे बहुत ही दयनीय है और वहाँ पे यानी दरवाजे भी टूटे हुए हैं और बाहर से आने के बाद भी इन्हें बहुत तकलीफ नहीं है। आइए देखते हैं कि वहाँ की महिलाओं ने हमसे क्या बताया। कहाँ है बाथरूम? तो ये मैदान पे जाते हैं खुले में। और सुबह शौच के लिए कहाँ जाते हो? अंधेरे में यहीं बैठ जाते हो? बैठ बनी है हाँ ना जी। हमन मोहल्ला मानपुर चौकी जिला के आदमियन हमन अच्छा। रसोईया। मतलब यहाँ पे नहाने धोने का बड़ा तकलीफ है। और गर्मी में, इतनी गर्मी में यहाँ बिना पंखे के बेबी बैठे हैं। कम से कम गांव रहता तो तालाब रहता, हाँ, आसपास तो सुविधा रहती, आसपास में चले जाते हैं। तालाब नहीं ना कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? रमुतीन बाई। अच्छा। दशा में है। आपको ये वो तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैमरामैन साथ में दृश्य जो यहाँ पे जो शौचालय में जो व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार से आप देख पा रहे हैं और क्या आपको असुविधाएं हो रही है यहाँ पे? सर देखिए, सरकार हम लोगों को तो धरना स्थल जो है तूता दे दिए हैं। पहले क्या है, बूढ़ा तालाब के पास जो धरना स्थल था वहाँ शौचालय की सुविधा थी। जो धरना स्थल में जो रहते थे किसी भी विभाग के, वहाँ शौचालय का कोई दिक्कत नहीं था। और ख़ासकर लेडीज़ों के लिए जाने के लिए है ना, किसी को वॉशरूम जाना है, किसी को टॉयलेट जाना है, बहुत सारा दिक्कत यहाँ हो रहा है। ना यहाँ पानी की व्यवस्था है, ना बिजली की व्यवस्था है। और शौचालय का तो आप देख ही लिए हैं, 1 मिनट वहाँ घुसने का हिम्मत नहीं हो रहा है, गेट्स के अंदर जाने का हिम्मत नहीं हो रहा है। अब सरकार जगह जगह शौचालय की व्यवस्था कर रही है। स्वच्छ भारत अभियान चला रही है, गली गली में नल जल योजना चला रही है, घर घर बिजली का करा रही है और घर घर शौचालय का करा रही है। अब जगह सरकार को देखना चाहिए कि धरना स्थल आप दिए हैं तूता में दिए, तो पहले जो आपके जो हड़ताल करने वाले जो कर्मचारी हैं किसी भी विभाग के, चाहे वहाँ महिला कर्मचारी आएंगे, पुरुष कर्मचारी आएंगे, सभी आएंगे, तो एक कम से कम पानी की व्यवस्था और शौचालय का साफ सफाई का तो रखना चाहिए, जिससे किसी भी कर्मचारी को असुविधा ना हो। सबसे मेन तो लेट बाथरूम को पहले व्यवस्था रखना चाहिए, उसके बाद का धरना स्थल देना चाहिए था। आप लोग 2-3 दिन, जैसे कभी ऐसा मौका बनता है 2-3 दिन की परमिशन सरकार से मिलती है और धरना यहीं पर रह करके देते, क्योंकि ये बहुत दूर है शहर से, तो आवाजाही में भी दिक्कत होती है बहुत सर। तो उस समय जो नहाने का और कपड़े बदलने का जो आप लोगों का जो रहता है वो किस प्रकार से कर पाते हैं? बहुत दिक्कत होती है। यहाँ तो कुछ है ही नहीं। यहाँ जैसे खुले में है, अगल बगल किसी का घर है, वहाँ जाके किसी से बात करके कि दीदी हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेडीज से कहाँ जाएंगे, उनसे सहयोग लेते किसी के घर जाती। जबकि धरना स्थल में ये सब सुविधा होना चाहिए, खासकर लेडीज़ों के लिए। कहाँ बाथरूम जाएंगे भाई? कई लोग तो अपने परिवार के साथ किसी छोटे बच्चों को लेकर आई है, किसी को दूध पिलाना है, किसी को नहाना है, किसी को खाने के लिए व्यवस्था का। सबसे मेन पानी का भी यहाँ मेन कुछ नहीं है। पानी का अगर ला रहे हैं तो इतना दूर जाना, रायपुर के लिए पानी का पाउच या जो भी ला रहे हैं बाटल दूर से लेके आ रहे हैं, तो धरना स्थल में 1 बाटल 2 बाटल लेके आए वो तो नहीं होगा सर। यहाँ सबसे मेन पानी की व्यवस्था और जो सबसे मेन टॉयलेट है, टॉयलेट को साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। तो सरकार से यही चाहते हैं कि अगर धरना स्थल इतने दूर दिए हैं तूता, हम लोग आने जाने का सुविधा हो रही है, सबसे मेन लेट बाथरूम में बहुत दिक्कत है, तो इसको साफ़ सफाई करें। अगर नहीं कराती तो हम लोग को मजबूरन जो बूढ़ा तालाब की जो है धरना स्थल, हम लोग वही धरना देंगे। जो अपना अनिश्चितकालीन धरना है हम लोग वही करेंगे। सभी लोग कल से वैसे ही करेंगे। अगर कल जो टॉयलेट है और पानी की व्यवस्था नहीं होती, बिजली की सुविधा, पंखा के भी वहाँ कुछ नहीं है, अगर ये व्यवस्था नहीं होती तो हम लोग कल से जो बूढ़ा तालाब के पास जो धरना स्थल है वही करेंगे। आप ये मान रहे हैं कि जो अभी अवस्था है एक प्रकार से सरकार ने दंडकारण्य बना के रखा? हाँ सर, वही इसीलिए कि ताकि जो है उनको सरकार का हमारी बात मज पहुँचे और जो कर्मचारी है बस आवाज़ करते रहें, उनके कान तक कोई मतलब नहीं है, ना कोई काम प्रभावित नहीं होना चाहिए, न किसी को परेशानी होना नहीं चाहिए।
चाहिए। बस कर्मचारी बैठे हैं तो बैठे रहो, हल्ला करते रहे, बस ऐसा है। मैं जिला पंचायत में कार्यरत हूँ। टीआरडीए विभाग में सहायक ग्रेड 2 सह लेखापाल पोस्ट में पदस्थ हूँ और हमारी एक ही मांग है, नियमितीकरण। और नियमितीकरण चूँकि ये मांग हम लोग 2018 से, हम तो भाजपा के शासनकाल में नियमितीकरण मांग रहे थे। उस समय का फ़ायदा उठा करके भूपेश बघेल जी, आदरणीय टीएस बाबा जी और अन्य जो अभी वर्तमान में विधायक हैं वो पहुँचे हमारे मंच में और उन्होंने विश्वास दिलाया हमें कि हम नियमितीकरण 10 दिन के अंदर में करेंगे। उस विश्वास को हमने पूरा किया। हमने अपने परिवार के लोगों का, अपने मित्रों का, अपने रिश्तेदारों का, सारा लोगों का वोट जो है कांग्रेस को दिलाया। और उसके बाद में क्या हुआ, हम 4.5 साल से कांग्रेस से वार्तालाप करने की कोशिश कर रहे हैं और ये सरकार जो है 4.5 साल से भाग रही है। ना आज तक इसका अता पता है, ना किसी प्रकार से इसने संवाद करने की कोशिश की है। जिस प्रकार से हमें कहना चाहिए कि छलावा छल रही है, ये निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल वाला दिन होने वाला है कांग्रेस के लिए, क्योंकि हमारी संख्या निश्चित रूप से हम कहना चाहेंगे कि 45,000 है, लेकिन हमारे पीछे हमारे मित्र हैं, हमारा परिवार है, हमारे रिश्तेदार हैं। तो एक एक व्यक्ति जो है 20-20 लोगों का भी अगर वोट जो है इधर उधर करते हैं तो 9 लाख वोट जो है हम सरकार को चोट पहुँचा सकते हैं। आप सीधे तौर पे ये कहना चाहते हैं कि कर्मचारी ही सरकार बदल सकती है? बिल्कुल, ये एकदम निश्चित बात है। 2018 की जो तो क्या मन बनाया कर्मचारियों ने? कर्मचारियों ने मन बनाया है कि नियमितीकरण दो, नियमितीकरण लो। सरकार भी संविदा में है, हम भी संविदा में हैं और हमें नियमितीकरण मिलेगा तभी सरकार को नियमितीकरण होगा। सरकार चाहे जितना भी अच्छा काम कर ले, हम भी किसान पुत्र हैं। सारे लोग जो हैं यहाँ, कोई नेता के बच्चे जो है संविदा में काम नहीं करते हैं, कोई बड़े बिजनेसमैन के बेटे संविदा में काम नहीं करते हैं। हम छोटे छोटे किसान के पुत्र हैं और किसान की पुत्रियां हैं जो अपने घर से जो है बाहर रहने को, हमें वहाँ HR का कुछ पॉलिसी नहीं है, मकान किराया कुछ नहीं दिया जाता है और कहा जाता है कि आपको मुख्यालय में रहना है। हम कैसे रहें मुख्यालय में? हमें तो 4,000-5,000 का जो घर किराया लेना रहता है उसके लिए भी मुश्किल है। 60,000 रुपये सैलरी थी विधायकों की, आज 2 लाख रुपए हो गई है। हमारी जो सैलरी है वहीं का वहीं है और 5 साल से 1 रुपये जो है वेतन वृद्धि नहीं हुआ है। अभी जो नई भर्ती की बात चल रही है उस पर आप लोगों का क्या विचार है और क्या मत है? सरकार ने तो स्पष्ट लिखा था कि जो है रिक्त पदों के विरुद्ध जो है हम लोगों की नियमितीकरण करेगा, लेकिन जब इतने पोस्ट निकाल दिए जा रहे हैं तो हमें नियमितीकरण कैसे मिलेगा? हमारे कई साथियों को जो है, मुझे खुद जो है 35+ हो रहा है, तो जब रिक्त पद भर जाएंगे तो हमें कहाँ नियमितीकरण मिलेगा? भर्ती को लेकर आप लोग क्या मंशा बना रहे हैं? वो हम उस विषय में नहीं कहना चाहते हैं। हमें जो सरकार ने कहा था नियमितीकरण कर दे सरकार रिक्त पद के विरुद्ध करे हमें, या फिर नए पद सृजित करके में वो लिखे थे उस पर वो कायम रहे, ये आप लोगों का? जी, बस हमें नियमितीकरण चाहिए। सरकार कैसे करती है, चाहे उनकी जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। हमारी एक ही सूत्री मांगे है, नियमितीकरण। हम सरकार ने जब 2018 में कांग्रेस सरकार ने जन घोषणा पत्र में कहा गया था कि जब भी हमारी सरकार आएंगी तो आपको नियमित किया जाएगा, और अभी तक 4.5 वर्ष हो गए हैं जिसमें सरकार द्वारा हमारे पक्ष में किसी प्रकार का निर्णय नहीं किया गया है। हम सरकार है, भूपेश है तो भरोसा है, हमारे एक ही टैग है। तो हम सरकार से निवेदन करते कि वह हमें नियमितीकरण करें। ना बीमा है, ना पेंशन है, दुनिया भर का टेंशन है। और लेकर के आप आंदोलन में उतरे? सर, मेरा नाम वीणा सिन्हा है। मैं चंगोरा भाटा PSC में एक ANM के पद पर हूँ। मुझे कार्य करते 12 साल हो गए हैं। मेरा एक सूत्रीय मांग है, नियमितीकरण। मैं अपने नियमितीकरण के अधिकार के लिए यहाँ धरना स्थल पर उपस्थित हुई हूँ। मैं ANM के पद पर हूँ जहाँ पे 28 राष्ट्रीय कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं जो एक रेगुलर के बराबर काम लिया जाता है। मैं अर्बन में हूँ। मेरे एक ANM 5,000 की जनसंख्या में काम करती है सर, लेकिन मुझे 18,000 की जनसंख्या देखने को दिया गया है। एक गांव की ANM 3 ANC करके रेड सिग्नल में आती है और वाहवाही मिलता है जो रेगुलर होती है, जिसकी तनख्वाह ज़्यादा होती है, ग्रीन सिग्नल में आती है। और मैं 18,000 की जनसंख्या में काम करती हूँ, 45 ANC एक महीने में देती हूँ, साथ में PNC टीकाकरण सारा काम करती हूँ 18,000 की जनसंख्या टारगेट के हिसाब से। फिर भी मैं रेड जोन में रहती हूँ और मुझे हर
हर महीने वीकली तो डांट पड़ती है मैं काम नहीं करती करके, फिर हर महीने भी मुझे डांट खाना पड़ता है। तो मैं चाहती हूँ जितना मेरा काम है उसी हिसाब से मुझे नियमितीकरण किया जाए, ताकि मैं अपने बच्चों का और आने वाली पीढ़ियों का भरण पोषण सही तरीके से कर सकूँ। मैं नंदा दूधी NTEP कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रोग्राम से मैं 2004 से पदस्थ अभी तक संविदा पद पे कार्यरत हूँ। और मेरे दौरान जो भी कार्य किया जाता है बहुत ईमानदारी से मैं अपने कार्य को करती हूँ। और मुझे सरकार से बस एक ही शिकायत है कि हम 2008 से इस मांग को मांगते आ रहे हैं, लेकिन हमारी ना मांगें पूरी होती हैं, ना हमको किसी चीज़ की सुविधा दी जाती है। एक कम पेमेंट में हम कार्य करते हुए आज तक सरकार से यही उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि हमको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आज हमको रेगुलर जरूर ये सरकार करेगी, लेकिन हमारी बात ना ये सुन रहे हैं ना आगे कुछ बोल रहे हैं, बस आश्वासन दिए जा रहे हैं। मैं सरकार से यही उम्मीद करती हूँ भगवान उनको ये सुबुद्धि दे कि वो हमारी बातों को सुने, हमारी समस्याओं को समझे और हमारे घर के बाल बच्चे, हमारे परिवार कैसे चलते हैं। एक बाकी स्टेट में हमारा पेमेंट जो कम है उनको 100% भी मिल रहा है, हमको 50% बस दिया जा रहा है। उसके बदौलत भी हम इस कार्य को ईमानदारी से टीवी प्रोग्राम को लेकर मैं करती हूँ। मैं हमारे सारे साथियों को लेकर ये बोलना चाह रही हूँ, उनकी प्रॉब्लम और कब करना चाहते हैं प्लीज़ आपके कान तक ये बात मेरी जाए और आप करने की कोशिश करें। मैं नंदा दूधी टीबी डिपार्ट से हूँ और खोखोपारा PSC TB HB पद में हूँ। जिंदा